मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। तो कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। गाजा में अमन के लिए ट्रंप ने जिन 20 निकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया था उसमें तब्दीली की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। वज़ीर आज़म को ट्वीट करते वक्त ड्राफ्ट में तब्दीली का इल्म नहीं था। बोले फ़लस्तीन पर हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की पॉलिसी थी, एक ऐसा फ़लस्तीन चाहते हैं जिसका दारुल खलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। दीगर ममालिक की शमूलियत के बाद ये एक नया नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी, कहा अल्लाह ने हमें भी खादिम हरमैन बना दिया है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुहाफ़िज़ बन गया है। जो कौमी राज हमारे सीने में है वो ना कभी सामने आए ना आइंदा आएंगे, और ये राज हमारे सीने में ही दफन रहेंगे। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा मुज़ाकरात हुए मगर अभी तक हालात जूं के तूं हैं, जब तक मामला हल नहीं होता ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दरख्वास्त पर पीपी अरकान ऐवान में वापस आ गए। इसहाक डार ने कहा मामलात दोनों तरफ से हैं, ज़ुबानी गोलाबारी रोकना होगी, हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है, 1-2 रोज़ में मामला हल कर लेंगे। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। केनाल का मामला CCI में है, पंजाब के मामलात के लिए फ़ाइट करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्ट्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। अकरबा परवरी सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। वतन धरती माँ की तरह है, इसे धोखा देना नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना होना बहुत बड़ी कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी। हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने जामा कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। रजिस्ट्रार जामा कराची ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने जामा कराची के सिंडिकेट और इन्फेयरमेंस कमेटी के सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से रोक दिया। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद तकरीबी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। के इलाके सब्जाजार ब्लॉक N में सफाखाना वारदात। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग के बाद आग लगा दी। कमरे में मौजूद शौहर जाबाहक, बीवी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई, तफ्तीश जारी।
में जालिम शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मसीही खातून तेजाब से झुलस गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हिना परवेज़ भट्ट का मुतासरा खातून के घर का दौरा। मुतासरा खातून को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा खवातीन पर तेजाब फेंकने जैसे जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे। मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स ने 1,69,000 की हद उबूर कर ली। कारोबार के दौरान 459 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,69,193 की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। पंजाब में सैलाब से नुकसानात का डेटा हासिल करने के लिए सर्वे जारी। 27 अजला में 81,000 से जायद मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 53,985 एकड़ अराजी सैलाब से मुतासर होने की निशानदेही। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 24,000 से जायद मकानात का डेटा जमा कर लिया। मुख्तलिफ अजला से 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात भी मौसूल। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी। मुतासरा 51 ग्रिड और 585 फीडर्स में से 432 फीडर्स मुकम्मल और 149 जुज़वी तौर पर बहाल हो गए। पावर डिवीज़न के मुताबिक पानी उतरते ही बाकी मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली शुरू कर दी जाएगी। NLC का जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए एक और तोहफा। अंगूर अड्डा टर्मिनल 30 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल निज़ाम के साथ अंगूर अड्डा बॉर्डर टर्मिनल फाल कर दिया गया। टर्मिनल में कस्टम्स, FIA, प्लांट प्रोटेक्शन और दीगर महकमों के लिए दफातर और रिहाइश की सहूलियात फराहम। मुकामी पैदावार अब मुख्तसर और आसान रास्तों से अफगानिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक में बरामद की जा सकेगी। इसराइली फोर्सेस की हटधर्मी बरकरार। ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। कश्ती में सवार 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पहले हिरासत में लिए गए 2 से जायद अफराद जेल मुंतकिल। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला के इमदादी कारकुनान डीपोर्ट किए जाने तक जेल में कैद रहेंगे। इसराइल ने 22 कश्तियां तहवील में ले ली हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी तहवील में लिए जाने वालों में शामिल हैं। इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे इसराइल से कोई रवाबित नहीं, हम इसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। पाकिस्तानियों की महफूज वापसी के कोशिश की जा रही है। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोककर इंसानियत पर खुला हमला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहा, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ग्लोबल समूद फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा करे। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का मैदान में आने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। समूद फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ आज मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमन मुआहिदा दरअसल इसराइल को कत्ल का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बाज़ इलाकों में ओले भी बरसे। तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। जिला बाजोड़, मालाकंड और सवात के इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और ज़ालाबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का इम्कान। दरियाए सवात, दरियाए काबुल में पानी की सतह बुलंद होने और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का मायूस कुन आगाज।
बांग्लादेश खवातीन ने 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 130 रन का हदफ दिया। बांग्लादेशी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर आसानी हासिल कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।